नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व की झारखंड वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, प्रकृति महापर्व करम पूजा हमारे संस्कृति की है धरोहर, समाज की समारूपता का भी है परिचय। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने किया जल नल योजना का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन, साथ ही जल मीनार और नाली योजना भी शामिल। अररिया में विधायक विद्यासागर केशरी ने किया सड़कों का शिलान्यास। 7 करोड़ 50 लाख की लागत से बनेगी सड़क, लोगों को यातायात में होगी सहूलियत। और सुपौल में डीएसपी विद्यासागर का हुआ तबादला। प्रशासन ने किया विदाई समारोह का आयोजन। पीएमएससी के अलावा प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद। तो झारखंड में कुछ सेवाओं की छूट के साथ 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि सरकार ने परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा है। दूसरे राज्यों से आने वाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही एंट्री पास माना जाएगा। दूसरे राज्यों से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है तो उससे यहां क्वारंटीन से भी छूट रहेगी। हालांकि बाहर से जो लोग झारखंड आएंगे उन्हें पहले की तरह होम क्वारंटीन में रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूकने पर पाबंदी लगी रहेगी। जबकि जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गई है वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन करवाना अनिवार्य होगा। नियम की अनदेखी करने वालों पर यहां दंडात्मक कार्रवाई होगी। हालांकि 1 सितंबर से झारखंड में बसें चलेंगी, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, होटल और सैलून भी खोल दिए जाएंगे। जबकि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह, मेला और जुलूस पर रोक लागू रहेगी। वहीं बात करें खेलकूद की, तो खेलकूद, मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो झारखंड में कुछ सेवाओं की छूट के साथ ही 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार ने परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा है। साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही एंट्री पास माना जाएगा। दूसरे राज्यों से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है तो उसे क्वारंटीन से भी छूट रहेगी। तो हालांकि बाहर से जो लोग झारखंड आएंगे उन्हें पहले की तरह होम क्वारंटीन में रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूकने पर पाबंदी रहेगी। जबकि जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गई है वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, 30 सितंबर तक झारखंड में लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के फैसले पर मुहर लग गई है। साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में होटल, सैलून को खोल दिया जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई समारोह नहीं होगा, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे लॉकडाउन को झारखंड में फिर से बढ़ा दिया गया है और ये लॉकडाउन की तिथि जो है 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात की लगातार जिस बात को लेकर के सरकार से आग्रह किया जा रहा था कि शॉपिंग मॉल खोली जाए, होटल्स जो हैं वो खोले जाएं, सैलून खोले जाएं, तो और जो सबसे बड़ी बात है कि यातायात को लेकर के बहुत समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसको लेकर के बस एसोसिएशन का लगातार सरकार पर दबाव था। कहीं न कहीं यही कारण है कि बसों को चलाने की भी इजाजत दे दी गई है। 1 सितंबर से अब पूरे राज्य में बसों का परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो परीक्षा का दौर एक बार शुरू हो गया है। कहीं न कहीं जो आप नीट और जेईई को लेकर के जिस तरीके से हंगामा हो रहा है पूरे देश में परीक्षा आयोजन करने को लेकर के केंद्र सरकार अड़ा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार इसको कई जो कह सकते हैं कि जो गैर बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर इस परीक्षा का विरोध हो रहा है तिथि को लेकर के कि ये तिथि बदली जाए, डेट को बदला जाए ताकि निकट भविष्य में फिर जब कोरोना का संक्रमण कम हो उसके बाद इस परीक्षा को कराया जाए। हालांकि केंद्र सरकार इस तर्क के साथ जो है सहमति नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पूरे मामले को लेकर के रिव्यू पिटीशन भी दायर किया गया है। झारखंड भी उन राज्यों में शरीक है जिनने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की तरफ से एक तरह से आप कह सकते हैं कि केंद्र को शायद समर्थन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं जो भी सितंबर में परीक्षा होने जा रहा है, परीक्षार्थियों जो बाहर से परीक्षा देने आएंगे उनको क्वारंटीन वगैरह से जो है
छूट मिलेगी। उनका जो एडमिट कार्ड है उसको ही एंट्री पास माना जाएगा, अलग से कोई पास नहीं लेना होगा। नवीन, साथ ही ये भी खबर है कि दूसरे राज्यों से आने वाले परीक्षार्थियों को यहाँ पर एडमिट कार्ड ही उनका एंट्री कार्ड माना जाएगा, उनका एंट्री पास माना जाएगा। इसे जी देखिए, अलग से उन्हें पास लेने की आवश्यकता नहीं है, एडमिट कार्ड को ही एंट्री पास माना जाएगा। दूसरे राज्य से भी अगर कोई परीक्षार्थी आते हैं परीक्षा देने के लिए तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा। हालांकि इस बीच सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि 6 फीट की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मानना होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। हालांकि बाहर से आने वाले, बाहर राज्य से झारखंड में आने वाले जो लोग हैं उनको अभी भी होम क्वारंटीन रहना होगा। ये नियम आज भी झारखंड में लागू है और 30 सितंबर तक ये नियम लागू रहेगा। बिल्कुल, केवल परीक्षार्थियों को इसमें छूट दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन आपका। तो झारखंड में कुछ सेवाओं की छूट के साथ ही 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। झारखंड में अब 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगा रहेगा, साथ ही कुछ छूट इसमें जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व की झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रकृति महापर्व करम पूजा हमारे संस्कृति की धरोहर है। ये प्रकृति के साथ समाज के समरूपता का परिचायक भी है। प्रकृति के प्रति लोगों का प्रेम और समर्पण ही यहाँ चलने के नृत्य बन देता है और साथ ही यहाँ बोलने को संगीत। तो साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री साहब निश्चित योजना के तहत जल नल योजना का बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। वहीं पूरे समस्तीपुर में 7 निश्चय और गली नली योजना का उद्घाटन भी किया गया। बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना, पेयजल योजना, नली गली योजना का आज मुख्यमंत्री के द्वारा विधिवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसी के अवसर पर समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड भागीरथपुर पंचायत में निश्चय योजना, नल जल और पक्की नली गली का उद्घाटन किया गया है। इससे हम लोग बहुत पंचायतवासी गौरवान्वित हैं कि आज हर घर में शुद्ध पेयजल पानी सबको पीने का आज हर घर में मिला है। मैं भी प्रतिनिधि होने के नाते 2006 से लगातार लोगों की समस्या सुनते आ रही थी, लेकिन ये जो काम बहुत बड़ा काम हुआ है कि हर घर को जल प्राप्त हुआ है बिना किसी परेशानी के। लोग हैंडपंप को छोड़कर अब नल की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति, झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अररिया के फारबिसगंज के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की कई पंचायतों में स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना के तहत 7 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली 4 अलग अलग सड़कों की आधारशिला रखी। विधायक ने बताया कि इन सभी सड़कों के बन जाने से गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय सहित मुख्य मार्ग से हो जाएगा, जिससे लोगों को यातायात में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया का जाल बिछ गया है, जिससे आवागमन में कोई परेशानी यहां लोगों को नहीं होने वाली है। विधानसभा में पिछला जो है कहता है जो सड़कों का जो जाल बिछाया गया था उस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर के 19.5 अरब रुपया की योजना थी पहले, और आज जो है आज 7.5 करोड़ रुपया का जो है शिलान्यास हमने किया है। 4 जगह 4 रोडों का शिलान्यास किया है, और इसका जो है कार्य जो है जो संवेदक है उनको बता दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण को काम करें और समय काम को करें। और विधानसभा क्षेत्र का जो पूर्वी क्षेत्र है, 18 पंचायत पूर्वी क्षेत्र है, 18 पंचायत में एक भी कोई ऐसा रोड नहीं बचेगा जो कच्ची से मुक्त नहीं हो। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे समस्तीपुर से खबर। समस्तीपुर में पुलिस का एक बार फिर से बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में गौर से देखिए कि एक यहां युवक को बांधकर बेरहमी से डंडे से उसकी पिटाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये किसने अधिकार दिया है कि एक युवक को यहां डंडे से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की जाए। कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बनते यहां नजर आ रहे हैं। ये मामला बिथान थाना क्षेत्र के पुसहो गांव का है, जहां छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों के हाथ पैर बांधकर तालिबानी कार्रवाई की गई है। जमकर डंडे बरसाए गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। दरअसल 3 लड़कों की पहचान राहुल, सुमित और ललित के रूप में हुई है। घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बतरिया गांव के किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसका आरोप यहां राहुल, सुमित और ललित पर लगा। जिसके बाद मुखिया पति ने सभी आरोपियों को अपने घर पर बुलाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस बल के आते ही मुखिया पति कैलाश राय और उसके सहयोगियों ने आरोपियों की पिटाई शुरू कर दी। एसपी विकास वर्मन का कहना है कि वीडियो में जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में लोगों की पिटाई कर रहा है वो हैरान करने वाला है। था बोला क्या जो आप मेरे नंबर पर फोन किए हैं? हम लोग बोले नहीं किए हैं। बोलता है ये नंबर है, इस नंबर से फोन आया है। हम लोग बोले जो नहीं है ये नंबर मेरा। तो बोला था क्या जो जिस पर आपका नाम आता है तो सिम पर तो नाम किसी का लिख देता है। तो बोलता है चलो वहाँ चलते हैं, 10 आदमी बैठा हुआ है पंचायत करने के लिए, वहाँ फैसला होगा। वहाँ गए तो जबरदस्ती बांध दिया मुखिया जी यार। पुलिस को प्रशासन को मंगाया, उससे मार खिलाया। उससे पहले मुखिया जी यार मारा है। सब यहाँ से मेरे वार्ड का जो है सब ब्रह्मदेव अरविंद जो है सब आया था हमारे वार्ड का। सब हम लोग सोचे फैसला करने के लिए ले जा रहा है, मारेगा थोड़ी। वहाँ जाके पहले मुखिया जो एक लड़की है मेरे गांव का, उसके नंबर पर फोन करता है। कौन का? कैलाश मुखिया। कैलाश मुखिया के साथ कौन कौन था? कैलाश मुखिया के साथ में हाँ, ऐसी एक जानकारी प्राप्त हुई है कि वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कों को बांध के और कोई पुलिसकर्मी है जो वर्दी में है वो पिटाई कर रहे हैं। तो कुछ छेड़खानी का मामला किसी गांव में प्रथम दृष्टया हम लोग को जानकारी जो प्राप्त हुई है कि कुछ छेड़खानी का मामला किसी गांव में हुआ था, जिसमें गांव वालों के द्वारा मॉब का मूवमेंट बनाया गया था, जिसमें उन तीनों लड़कों पे कुछ आशंका थी, किसी छेड़खानी का मामला को आरोप लगाया जा रहा था। इसकी जानकारी प्राप्त होने पे वहाँ के स्थानीय मुखिया और लोकल पुलिस पहुंची थी और थाना के द्वारा मारपीट किस परिस्थिति में की गई है इसके संबंध में हमने वहाँ के एसडीपीओ रोसड़ा को जांच के लिए दिया है। जांच के पश्चात हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए राजद विधायक हमारे साथ जुड़ गए अख्तरुल इस्लाम। अख्तरुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी अख्तरुल जी, तो जो तस्वीरें अभी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे वो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं कि यहाँ पर अगर पुलिस ही, जिसे हम रक्षक मानते हैं, अगर वही भक्षक बन जाएगी तो आगे हम उनसे क्या उम्मीदें कर सकते हैं। यहाँ युवकों को बांधकर बेरहमी से उनकी पिटाई की जाती है। मुखिया पति के घर पर उन तीनों युवकों को बुलाकर बेदर्दी से पिटाई होती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। अख्तरुल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो जनता के रक्षक हैं वही जनता के अगर भक्षक बन जाएंगे तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो हैरान करने वाली थी, जहां युवकों की बेदर्दी से एक पुलिस वाला पिटाई कर रहा है। सवाल साफ नहीं आ पा रही है आपकी। मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस ये किस पंचायत का मामला है? ये रिपोर्ट तो जी ये किस पंचायत का मामला? जी ये पूरा मामला है विधान थाना क्षेत्र के कुसो गांव का। नहीं, देखिए यहाँ पुलिस की स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति है और जितने भी मतलब केसेस हैं सामने, पुलिस कोई कार्रवाई ढंग से नहीं कर रही है। पुलिसिया व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और मतलब खुलेआम अपराधी लोग का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पुलिस थाना से मैनेज तरीके से काम हो रहा है। दारू का जो शराबबंदी की बात क्या रही थी, सब बकवास है। सब लोग थाने से मिल करके धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये बात पूरे पुलिस अधिकारियों को पता है। अपराधी लोग सीधे पुलिस के संपर्क में रहते हैं। जो कार्रवाई होती है निर्दोष लोगों पर ही कार्रवाई होती है। झूठा केस जहाँ होता है उन्हीं लोगों को बचने के लिए थाना पुलिस को पैसा खर्चा दे के अपने आप को बचना पड़ रहा है। और जो सचमुच अपराधी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब ऐसी मतलब व्यवस्था पहले कभी देखने को नहीं मिला है। एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। बिल्कुल अख्तरुल जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है यहाँ तो छेड़खानी का मामला भी ठीक तरीके से एस्टेब्लिश होता नजर नहीं आ रहा है। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता नजर आ रहा है। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज पूरे बिहार में नहीं है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज नहीं है और जितने भी अपराधी हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। सब लोग सत्ताधारी दल के नेताओं के पद से, पैरवी से, पैसा से अपने आप को बचा लेते हैं और जो इनोसेंट लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उन पे अगर झूठा मुकदमा किया गया है या कहीं तो उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। और जो लोग सचमुच दोषी है, अपराधी है, शराब का व्यापारी है, गुंडा एलिमेंट है, वैसे लोग सत्ताधारी दल के संपर्क में है। सत्ताधारी दल के नेताओं से थाना में, एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, पुलिस के पदाधिकारियों के यहाँ पैरवी करके कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोग के पास लोग न्याय के लिए आते हैं। हम लोग भी पुलिस के बड़े अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। बहुत दुखद है। यहाँ तक के छोटे छोटे मामले को हम लोग आईजी साहब तक, आईजी तक बात करते हैं, डीजीपी तक बात को पहुंचाते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। दोषियों पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जबकि पैरवी आईजी और डीजीपी लेवल तक जा रहा है। ये ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति पहले हम लोग अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसी बदहाल स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति हम लोगों ने नहीं देखा था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अख्तरुल जी यही उठता है कि आखिर कानून को हाथ में लेकर कैसे किसी के साथ इस तरीके से पिटाई की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मुखिया पति के घर पर बुलाया जाता है और मुखिया पति के घर पर उस लड़के को बांधकर यहाँ पुलिस वाला पिटाई कर रहा है। कानून हाथ में लेने का किसने हक दिया है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है। नहीं, ये सही है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। बिल्कुल, किसी को अधिकार लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस विषय पर मुझे विस्तार से जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुलिसिया व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अपराधी को पुलिस का डर नहीं है। वो जानता है कि थाना पुलिस को कुछ भी फेंक देंगे पैसा
और अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, किसी सत्ताधारी दल के नेताओं से हम पैरवी करवा देंगे, बच जाएंगे, ऐसी स्थिति है। हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत ही परेशान है ऐसी पुलिसिया व्यवस्था से कि न्याय मिले लोगों को। लोग हम लोग के पास आते हैं लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी खराब व्यवस्था, पुलिसिया व्यवस्था ऐसे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। खुलेआम गुंडागर्दी बढ़ता जा रहा है। अपराधी एकदम शान के साथ आराम से वो थाने पे जाते हैं, बैठते हैं, जो ऐसे लोग हैं और थाने के कांटेक्ट में रहते हैं और उनके साथ मित्रवत संबंध बना करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी गलत काम करते हैं उसमें हिस्सा देते हैं पुलिस पदाधिकारियों को, ये थाने स्तर के अधिकारी लोग होते हैं। और ये लोग गलत फीडबैक अपने बड़ी अधिकारी को देते हैं कि नहीं ये अच्छे हैं, ये सही है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। इतनी बड़ी स्थिति पहले कभी नहीं थी। तो ऐसे ही परिणाम, उसी का परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं जो आप बता रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही है। बिल्कुल, वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अख्तर इस्लाम श्राइन्स राजद विधायक हमारे साथ जुड़े थे तमाम बातचीत के लिए। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जहां मुखिया पति के घर पर बुलाकर एक युवक की जमकर पिटाई की जाती है, उसे यहां बांधकर बेरहमी से यहां पुलिस वाला उसकी पिटाई करता है। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मामला 3 दिन पहले का है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो जिले में पहला ऐसा विदाई समारोह था जिसमें मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। दरअसल सदर डीएसपी विद्यासागर के तबादले के बाद प्रशासन द्वारा उनकी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस के सभागार में हुए इस विदाई समारोह में डीएमएसपी के अलावा प्रशासनिक और कई पदाधिकारी मौजूद थे। डीएसपी विद्यासागर काफी दिनों से सुपौल जिले में पदस्थापित थे और कई आपराधिक मामलों का खुलासा उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। विदाई समारोह में लोग उन्हें फूलमाला, बुके और उनके स्वागत के साथ उन्हें विदाई दे रहे थे। महसूस हुआ कि हमारे 2-3 हीरे हैं जो कि बहुत जबरदस्त है, जिले के असेट हैं और आश्वस्त है कि बस हमको टेंशन नहीं लेना है। तो उसमें से परंपरा है कि तबादला होगा इस नौकरी में, उसमें से 2 हीरो का तबादला हो गया। संयोग से अभी निर्मली एसपी को नहीं बुलाया, तो लेट आए हैं, उनकी विदाई 1-2 दिन में हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने इतना जम करके, इतना घुस करके इस जिले में काम किया है, डिपार्टमेंट से लेकर समाज में। निर्मली में कार्य किए हैं अनुमंडल में, उसके बाद ये सुपौल अनुमंडल में रहे और दोनों जगह काफी स्टेबल टेन्योर रहा। समाज के हरेक तबके के लोग जब मिलने आते थे तो इनकी कार्यशैली की जरूर सराहना करते थे और पुलिस पदाधिकारी की कार्यशैली की अगर लोग सराहना कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्यतया पुलिस को उतना पब्लिक फ्रेंडली नहीं देखा जाता है जितनी इनकी कार्यशैली रही है। बहुत ही अच्छा जिला है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और पुलिसिंग करने में बहुत ही अच्छा लगा, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग इसी तरह की शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करें। तो बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में एक टेम्पो में लदा पानी के गैलन में अवैध स्प्रिट को पुलिस ने पकड़ा है। स्प्रिट को जब्त कर थाने लाया गया। स्प्रिट के साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि पकड़ा गया ये स्प्रिट जिससे शराब बनाया जाना था और इसे जल्दी ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अभी शराब के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसके अड्डों को ध्वस्त करने के लिए निकले हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर थाना के सहयोग के अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके बाद फाइनल होगा तो बताते हैं। तो जमशेदपुर जुगसलाई के रहने वाले पप्पू सिंह नाम के एक यहाँ पर व्यक्ति को जिस तरीके से अपना होमगार्ड की वर्दी न पहनकर यहाँ कैमोफ्लाइज वर्दी पहना और टाइगर मोबाइल से उलझ गया। आपको बताते चले कि काफी देर तक जुगसलाई मुख्य सड़क पर यह हंगामा चलता रहा। इसके बाद टाइगर मोबाइल के जवानों ने पुलिस की पीसीआर वैन को फोन कर बुलाया।
जिसके बाद होमगार्ड जवान को पकड़कर यहां जुगसलाई थाने ले गए। ऐसा नहीं है कि मेरा वर्दी पीछा किया है, ये वर्दी मेरा इलाज नहीं है। अच्छा। लेकिन आज मेरे साथ मजबूरी है जो हम वर्दी पहन कर जा रहे हैं। तो हमें ड्यूटी सबसे बड़ा चीज है ना। ड्यूटी करना सबसे बड़ा चीज है ना। इसलिए यहाँ पे टाइगर में हमको रोक लिया, हमको बहुत इज्जत किया। तो एमजीएम में क्या करते हैं? एमजीएम में क्या? हम होमगार्ड के जवान भी हम करते क्या है, वहाँ सुरक्षा में हम है। अच्छा। जो भी मेरा बनता है वहाँ पे हम करते हैं, लेकिन हम आज वर्दी जो पहन लिए ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गलत हुआ है ना। क्यों पहने ये वर्दी? अब क्या करें, मेरे साथ मजबूरी था, हम सिलवा लिए थे। बोले चलो आज ड्यूटी कर लेते हैं, वर्दी में ड्यूटी कर लेते हैं। मेरा वर्दी खींचा हुआ था ना। अच्छा, इसलिए मैं वर्दी पहन लिया ना। अच्छा, आदमी जो है वर्दी लगाकर यहाँ पर से उधर से कुछ बोलते हुए सिगरेट मुंह में लगा के सिगरेट वहाँ पर है। अच्छा, सिगरेट पीछे आ रहा था। हम कि ये प्रशासन विभाग अगर यदि गलती करने लगे तो दूसरे को हम क्या समझाएंगे। अच्छा, इनसे पूछे कि वर्दी का आदेश कौन दिया। अच्छा, तो उसी पर मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार किया, तू मैं किया कि तुम शाम सब किया ये। अच्छा, ये सारा मैंने अभद्र व्यवहार मेरे साथ किया। अच्छा, यही सब बात। कहाँ काम करते हैं ये बोल रहा है कि हम एमजीएम में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है सो क्या कर रहा था इससे पूछा जाए। अच्छा, एमजीएम में क्या ड्यूटी करते हैं? अब यही बताया एमजीएम में क्या ड्यूटी करते हो, बताओ। आप बताइए क्या ड्यूटी करते हैं? बुलाई बताइए, मेरा बुलाई बताइए। एक कैदी वार्ड में है, कहाँ है इसका कोई मालूम नहीं चल रहा है हमको। तो वर्दी पहनने को लेकर काफी देर तक नोकझोंक होती रही। आपको बताते चले कि वर्दी पहनने को लेकर काफी देर तक नोकझोंक होमगार्ड और टाइगर मोबाइल जवान में ये लगातार नोकझोंक होती रही। जमशेदपुर जुगसलाई के रहने वाले पप्पू सिंह नाम के इस शख्स ने अपनी होमगार्ड की वर्दी नहीं पहनी, बल्कि कैमोफ्लाइज वर्दी पहनी और टाइगर मोबाइल से ही यहां पर उलझ गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उसे काफी समझाया जा रहा था, लेकिन समझने की बिल्कुल पोजीशन में वो नजर नहीं आ रहा था। चलिए, इसके साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे भी जुड़े रहिए। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति, झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है,